गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया है, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग। अष्टांग 8 अंगों वाला योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले आता है यम। यम यानी कि खुद को नियमों में बांधना, जिसे 5 सामाजिक नैतिकता कहते हैं। अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना, यानी कि अपने विचारों से, अपने शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई ठेस न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य, विचारों में सत्य, परम सत्य स्थित रहना। जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना, यानी कि कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना। जो बोला है उस पर अडिग रहना। असत्य, चोर प्रवृत्ति का ना होना, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये असत्य में आते हैं। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ हैं: चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रियां जनहित सुखों में संयम बरतना, यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में करना, और जो व्यवस्था जीवन में मिलती है उसी में सुखी रहना और संयम बरतना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना, यानी कि जो व्यवस्था अपने लिए मिली है उसी व्यवस्था में संयम करना, तथा दूसरों की किसी इच्छा में अपनी इच्छा व्यक्त ना करना। दूसरा है नियम। 5 व्यक्तिगत नैतिकता। इसमें 5 व्यक्तिगत नैतिकता आती हैं। नंबर 1, शौच, शरीर और मन की शुद्धि, यानी शारीरिक रूप से और मन की शुद्धि को करना, यानी कि मन के विचारों को अच्छा रखना, किसी दूसरे के बारे में कोई गलत व्यवस्था नहीं सोचना। संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, जो व्यक्ति के पास व्यवस्था है उसी में संतोष करना और उसी में खुश रहना। तप, स्वयं से अनुशासित रहना, यानी कि खुद को अनुशासन में बांधना, अनुशासित रखना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, यानी कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय है, अपना आत्मचिंतन करना स्वाध्याय है। ईश्वरी परिधान, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। नंबर 3, आसन। योग आसनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण आसन शरीर को साधने का तरीका है। आसन की एक और परिभाषा है, जिसमें हम जिस पोस्चर में हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं उसे आसन कहते हैं। वो पोस्चर चाहे दौड़ने में है, भागने में है, बैठने में है, वो कैसा भी पोस्चर है, उस पोस्चर की व्यवस्था में, जिस पोस्चर की व्यवस्था में हम रिलैक्स फील करते हैं उसे आसन कहते हैं। नेक्स्ट, प्राणायाम। श्वास लेने संबंधी खास तकनीक द्वारा प्राण पर नियंत्रण, यानी प्राणों को विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। आसान शब्दों में सांस को अंदर लेना, बाहर लेना, ऐसे छोड़ने की क्रिया को ही, श्वसन क्रिया को ही हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन प्राणायाम का मतलब प्राणों की शक्ति को बढ़ाना। जब हम सांस लेते हैं तो उसे पूरक कहते हैं, जब उस सांस को हम रोकते हैं तो उसको कुंभ कहते हैं, जब हम सांस को रिलीज करते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतमुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इन इंद्रियों को चंचल, प्रत्याहार यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, जैसे आँख, नाक, हाथ, इन सभी इंद्रियों को अपने वश में करना, और अपने वश में करने के बाद अपने कंट्रोल में करने की व्यवस्था करना। धारणा, मन को
एकाग्रचित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय का ध्यान में बनाए रखना। ध्यान किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा मन ईश्वर के अतिरिक्त किसी और विचार पर जाने ना पाए। समाधि आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम चेतन की अवस्था हम किसी समाधि का अनुभव करते हैं। आत्मा या परमात्मा का मिलन ही समाधि है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दीवार पे 3 गोले लगाते हैं, जिस नेक्स्ट है द पावर ऑफ योगा इन स्कूल। नंबर 1, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। योगा करने से बच्चों का स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है। ये बच्चों की हेल्प करता है। योगिक क्रियाएं बच्चों के दिमाग को पीसफुल करता है और बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस करने से बच्चों को चिंता और स्ट्रेस से निजात मिलती है। सेकंड, हेल्प टू मैनेज वेट। आज के इस वर्तमान टाइम में जो व्यक्ति का लाइफस्टाइल है काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अब बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, नए लाइफस्टाइल से रहना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे बच्चों में मोटापा जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः रेगुलर आसन करने से, योगिक क्रियाएं करने से बच्चों के वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के उनके वेट को कंट्रोल किया जाता है। बच्चों में ये मोटापे की जो प्रॉब्लम है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड पोस्चर। योग आसन करने से बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन इम्प्रूव होता है, बॉडी बैलेंस बढ़ता है। साथ में बच्चे दिन में सबसे ज़्यादा स्कूल में व्यतीत करते हैं और स्कूल में काफ़ी सारे समय तक बेंच पे प्रॉपर पोस्चर में, इनकरेक्ट पोस्चर में बैठे रहते हैं, जिससे बच्चों में फिजिकल डिफॉर्मिटी होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए योगिक क्रियाएं और योग आसन उन बच्चों के पोस्चर को करेक्ट करता है। टीचेस करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक। योग आसन और योग प्राणायाम बच्चों में करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक बढ़ाता है और उनके प्राणों की शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स माइंडफुलनेस, यानी कि आत्म सचेतन को बढ़ाना। माइंडफुलनेस इन सिंपल लर्निंग टू बी इन द प्रेजेंट। योगिक क्रियाएं, योग आसन बच्चे को प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं, यानी कि जो आज प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं और खुद पे कंट्रोल करना सिखाते हैं। अनकरेज सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। खुद से प्यार करना और खुद का ध्यान रखना, ये सारी व्यवस्था हमारे को योगिक क्रियाएं सिखाती हैं। विद सेल्फ लव कम सेल्फ केयर एंड योगा कैन टीच दीज वैल्यू दैट ए वेरी यंग एज। खुद से प्यार करना और खुद की केयर रखना छोटी एज में ही, छोटी आयु में ही योगिक क्रियाएं हमारे को सिखाती हैं, जो कि एक स्कूल के बच्चों के लिए बेनिफिट है। इम्प्रूव सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि योगिक क्रिया में हम ब्रीथिंग कंट्रोल करना सीखते हैं, प्राणायाम में हम ब्रीथिंग को कंट्रोल करना सीखते हैं, वैसे योगिक क्रियाएं हमारे को हमारी भावनात्मक स्तर को तथा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिससे हम खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। रिड्यूस एब्सेंस एंड वायलेंस इन स्कूल। योगिक क्रियाएं व्यक्ति को अनुशासित करती हैं। योग आसन व्यक्ति को अनुशासन सिखाते हैं, जिससे बच्चे स्कूल में कम एब्सेंट और वायलेंस कम करते हैं और डिसिप्लिन में ज़्यादा रहते हैं। इन्हांस कोपिंग स्किल। योगिक क्रियाएं, योग टीच चिल्ड्रन हाउ टू करेक्ट कोप विद द स्ट्रेस। योगिक क्रियाएं बच्चे को स्ट्रेस, दबाव से
निजात पाने को की क्रियाओं को मैनेज करते हैं। बच्चे योगिक क्रियाओं से जो स्ट्रेस होता है, जो दबाव होता है, उनसे निजात पाने की क्रियाएं सीख जाते हैं। बूस्ट अप इम्यूनिटी एंड इम्प्रूव फिजिकल अपीयरेंस। हमारे को योगिक क्रियाएं हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो कि प्रिवेंटिव अटैक, जो हमारे को बचाता है वायरस से, बैक्टीरिया से। इंक्रीज लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बॉडीज, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज सिस्टम को जनरेट करता है, प्रमोट करता है। और साथ के साथ फिजिकल अपीयरेंस, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक बच्चे को सोने के लिए 7 या 8 घंटे चाहिए होते हैं, और ए गुड नाइट स्लीप अलाउ द बॉडी टू बी हेल्प रेडी एंड एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट डे, एज योगा अलाउज द बॉडी एंड द माइंड टू रिलैक्स। योगिक क्रियाएं और योगा करने से व्यक्ति का शरीर और मन रिलैक्स हो जाता है, जिससे बच्चे क्लास में अच्छे से फोकस कर पाते हैं और अच्छे से हर टॉपिक को समझ पाते हैं। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। योगिक क्रियाएं बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और साथ में सेल्फ आत्मबोध को बढ़ाते हैं। जो योग इज़ एन एज ओल्ड आर्ट बट रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम मोर देन एवर बिफोर when it come to benefit of yoga. This is just the tip of the iceberg. It has multiply cross and fine reward. Benefit slowly unfold. These are the amazing benefit in school.